स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर जुड़ी है राम मंदिर के निमंत्रण से जुड़ी। निमंत्रण दिए जा रहे हैं और निमंत्रण पहुंचा सोनिया गांधी के पास, जिन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ये बड़ी खबर है। रामलीला प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। आरएसएस का कार्यक्रम बताकर इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आरएसएस का कार्यक्रम बताया और फिर सोनिया गांधी ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने भी निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। रामलला प्रतिष्ठा को लेकर, प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, कार्यक्रम को लेकर 22 तारीख को जो कार्यक्रम होना है उसे लेकर निमंत्रण जब दिए जा रहे हैं, अब तक सवाल पूछा जा रहा था कि निमंत्रण दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और अब जब निमंत्रण दिया जा रहा है तो निमंत्रण अस्वीकार किए जा रहे हैं। राजनीति रामलला के प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी अब राजनीतिक हो रही है। और ये तस्वीर पहली देखिए आप, जब सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। राम मंदिर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया सोनिया गांधी ने। पूछा जा रहा था अब तक कि कहा जा रहा था अब तक विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से, कि राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन अब जब निमंत्रण पहुंचा तो इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और बहाना बनाया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि आरएसएस का कार्यक्रम है साहब, इसलिए हम नहीं आते हैं, आएंगे। शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है राम मंदिर का, जिसका इंतजार पूरे देश भर को था, पूरी दुनिया में रह रहे भारतीयों को था। अब जब वो तारीख नजदीक आ गई है, उसे लेकर भी राजनीति। सुमित, दरअसल कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, सांसद भी हैं और कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन है उसके इंचार्ज भी हैं डिपार्टमेंट के। उनकी तरफ से एक वक्तव्य जारी हुआ है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, तीनों को इनविटेशन मिलने की उन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने इन तीनों नेताओं को संसद सत्र के दौरान इनविटेशन मिला था, लेकिन उस निमंत्रण को वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर इस वक्तव्य में लिखा है, भगवान राम की, मैं पढ़ के बताता हूँ, भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। इसमें लिखा है, स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी एवं अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ ससम्मान की बात की है, लेकिन अस्वीकार्यता दिखाई है। साथ में उन्होंने लोगों की आस्था के सम्मान की बात कही है, लेकिन ये कहा है कि आयोजन के निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं और सीधे तौर पर इसे राजनीतिक प्रोजेक्ट बता दिया है। कहा है कि पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस ने इसे बना दिया है कि अर्धनिर्मित मंदिर है और फिर भी उसका उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसा कांग्रेस की तरफ से जारी वक्तव्य में कहा गया। ना, अगर ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था तो आपके पास मौका था इस राजनीति को खत्म करने का, आप जाते वहां पर, लेकिन आपने तो इस राजनीति को और बढ़ावा दे दिया है। अगर ऐसा है तो सुमित, प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि पता नहीं कौन कांग्रेस के पॉलिटिकल थिंक टैंक का काम कर रहा है, कौन सुझाव दे रहा है। हालांकि इस बारे में सामने नहीं आ पाया, लेकिन ऐसा लगता है संभवतः तीनों वरिष्ठ नेताओं की आपसी राय बातचीत के बाद ही यह वक्तव्य जारी किया गया होगा। जयराम रमेश अपने स्तर पर इस तरह का वक्तव्य कम से कम सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहाफ पर तो जारी नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि इसको अगर उन्हें लगता है कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, तो वो खुद इसमें शामिल होकर के उस राजनीतिकरण को कमजोर कर सकते थे। वो इस इनविटेशन को स्वीकार कर सकते थे, न्योते को स्वीकार कर सकते थे, और अगर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो वो भी एक राजनेता की तरह बिहेव कर सकते थे। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।